ट्यूबलाइट को ध्यान से देखिएगा आप लोग। आप लोगों ने ब्याह शादी में देखा होगा, अब तो ट्यूबलाइट का यूज खत्म ही हो गया है। ट्यूबलाइट जो होता था उसमें एक चोंक लगा होता था, बैटरी नुमा एक चोंक लगा होता था, जिसको स्टार्ट करा के क्या किया जाता था, ट्यूबलाइट को जलाया जाता था। राड जैसा होता था, गोल सा राड जैसा, बड़ा सा खूब ट्यूब जैसा होता था, इसलिए उसको ट्यूबलाइट कहते हैं। उसको कभी कभी लोग मरकरी भी कह लेते हैं, ट्यूबलाइट को मरकरी भी कहते हैं। मैं बताऊंगा कि मरकरी क्यों कहते हैं। ब्याह शादी में पहले यूज किया जाता था, अब तो इसका जमाने खत्म हो गया क्योंकि ट्यूबलाइट का यूज नहीं होता है। शायद आप लोग देखे होंगे, चित्र में भी आप ट्यूबलाइट देख सकते हैं, सामने ट्यूबलाइट का एक चित्र है। देखिए ट्यूबलाइट में होता क्या है, इस तरह से नलिकाकार पाइप होता है जो कि कांच का होता है। एक नलिकाकार कांच का पाइप होता है, इसके अंदर यहाँ पे नाइक्रोम का तार लगा होता है। यहाँ पे नाइक्रोम का नहीं, टंगस्टन का तार लगा होता है। सॉरी, किसका तार लगा होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का तार लगा होता है यहाँ पे, और इसके सामने बेरियम पैराक्साइड का लेप लगा होता है। किसका? बेरियम पैराक्साइड का लेप लगा होता है। यहाँ पे बेरियम पैराक्साइड का एक लेप लगा होता है। यहाँ पे लेप लगा दिया जाता है बेरियम पैराक्साइड का। होता क्या है कि जैसे ही टंगस्टन गर्म होकर इस पे पड़ता है, इसका उष्मा जैसे इसके ऊपर पड़ता है, यह क्या करता है? अल्ट्रा वेव किरणों को छोड़ता है। किसको छोड़ता है? अल्ट्रा वेव, यूवी, पराबैंगनी किरण जिसे आप लोग कहते हैं, यूवी किरणों को छोड़ता है। यूवी किरण बहुत खतरनाक होता है, जो कि कैंसर बनाने का कारण होता है, कैंसर का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो अल्ट्रावेव जो किरणों को पैदा करता है, अगर ये अल्ट्रावेव किरण डायरेक्ट हमारी आंखों पर जाए तो नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए, इसके इंटेंसिटी को कम करने के लिए इसके अंदर हीलियम कर रहे हैं, पारा पारा और आर्गन, पारा और आर्गन का मिश्रण इसके अंदर छोड़ दिया जाता है। जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट में मैंने बताया किनारे पर टंगस्टन का तार लगा होता है, इसके सामने बेरियम पैराक्साइड का लेप लगाया गया होता है। जैसे ही लाइन प्रवेश करता है, धारा प्रवेश करता है, तो यह चमकने लगता है और इसका उष्मा इसके ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर? बेरियम पैराक्साइड के ऊपर। तो बेरियम पैराक्साइड यूवी किरणों को छोड़ता है। यूवी किरण बहुत खतरनाक होती है, यदि हमारी आंखों पर पड़ जाती है तो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, और जो कि ये लगातार पड़ने की वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है। तो इससे, इसके प्रभाव को कम करने के लिए इसके अंदर, पाइप के अंदर, नली के अंदर पारा और आर्गन गैसों का क्या, अब पारा और आर्गन का मिश्रण छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सके, प्रभाव को कम किया जा सके। और उसके बाद इस यूवी किरण को प्रकाश के रूप में बदलने के लिए एक सफेद प्रदीप्ति पदार्थ का ऊपर लेप लगा दिया जाता है। आप देखे होंगे जो ट्यूबलाइट होता है, कभी कभी फूटा हुआ ट्यूबलाइट, तो उसमें टूट जाता है जब, उसके अंदर अगर देखेंगे अंगुली से निकाल के, तो पाउडर नुमा रहता है। वो पाउडर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इस प्रकाश को क्या करता है, वो नॉर्मल प्रकाश में क्या करता है, बदल देता है। यूवी किरण को किसमें बदलने का काम करता है? नॉर्मल प्रकाश में बदलने का काम करता है, और वह चारों तरफ आराम से प्रकाश हमें मिल जाता है। तो आपने देखा कि ट्यूबलाइट के अंतर्गत इतना ही पाया जाता है। ट्यूबलाइट बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। क्या होता है ट्यूबलाइट में? एक नलिकाकार कांच का खोखला गोला होता है, इसके दोनों भाग पे टंगस्टन का तार लगा होता है, उसके आगे दोनों सिरों पर उनके सामने बेरियम पैराक्साइड का लेप लगाया जाता है। जैसे ही धारा प्रवाहित किया जाता है तो टंगस्टन गर्म होकर उष्मा किस पे पड़ता है? बेरियम पैराक्साइड पे। बेरियम पैराक्साइड से अल्ट्रावेव किरण निकलती है। उस अल्ट्रावेव किरणों की इंटेंसिटी का प्रभाव को कम करने के लिए इसके अंदर हीलियम कर रहे हैं, पारा और आर्गन का मिश्रण इसके अंदर डाल दिया जाता है, ताकि यूवी किरण का क्या प्रभाव कम हो जाए, तथा इस प्रकाश को नॉर्मल प्रकाश में बदलने के लिए इसके ऊपर एक प्रदीप्त लिप्तीय प्रदीप्त प्रकाश प्रदीप्त पाउडर पोत दिया जाता है, जिससे कि प्रकाश, नॉर्मल प्रकाश गुजरता है, जो कि नॉर्मल प्रकाश बदलने का काम भी करता है। तो ये ट्यूबलाइट रहा है। ट्यूबलाइट में कुछ ज्यादा नहीं होता है, यह भी किस पे काम करता है? तो विद्युत के उसमें प्रभाव पे ही कार्य करता है।